हेलो बच्चों, विद्या विचार चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने दीपदान पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। यह एक ऐतिहासिक कहानी है जिसके एकांकीकार हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। पाठ ऐतिहासिकता और बलिदान से भरी हुई है, इसलिए पाठ को बीच में छोड़कर जाइएगा मत। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, नहीं तो कहानी आप ठीक से समझ नहीं पाएंगे। पाठ पढ़ाने से पहले मैं पात्रों का परिचय दे देती हूँ। कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र, जो राज्य का उत्तराधिकारी है। सोना रावल स्वरूप की लड़की, अत्यंत रूपवती है और नटखट है। कुंवर उदय सिंह के साथ खेलने वाली है और आयु उसकी 16 वर्ष की है। चंदन ढाई माँ का पुत्र, जो साहस और स्नेह का प्रतीक था, आयु 13 वर्ष। शामली अंतःपुर की परिचारिका, आयु 28 वर्ष यानी कि 28 ईयर्स। कीरत जूठी पत्तल उठाने वाला बारी, उसकी उम्र 40 ईयर्स यानी 40 वर्ष की है। बनवीर महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र है, जो बहुत ही क्रूर और विलासी है, उसकी उम्र 40 वर्ष है। प्रस्तुत एकांकी में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने राजपुताने की एक वीरांगना पन्नाधाय के अभूतपूर्व बलिदान का चित्रण किया है। एकांकी ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। उदय सिंह दौड़ते हुए आते हैं और पन्नाधाय को पुकारने लगते हैं। पन्ना उसे देखते ही कहती है कि उसने अपनी तलवार म्यान में क्यों नहीं रखी, क्योंकि शाम हो चुकी थी। उदय सिंह पन्ना से कहते हैं कि तुलजा भवानी के मंदिर में लड़कियां दीपदान का आयोजन कर रही हैं और उसे लड़कियों का नाच देखना बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए पन्ना उसके साथ चले और लड़कियों का नृत्य देखे। नृत्य का मतलब नाच होता है बेटा। लेकिन पन्ना तुलजा भवानी के मंदिर में हो रहे आयोजन पर जाने से इनकार कर देती है और उदय सिंह से कहती है कि वह महाराणा सांगा का बेटा और चित्तौड़ का सूरज है। वह उदय सिंह को नाच देखने जाने से मना कर देती है। कुंवर उदय सिंह पन्ना से नाराज होकर अकेले ही नाच देखने की बात कहते हैं, तो पन्ना उसे रोकते हुए कहती है कि चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, यानी कि बाहर उसके प्राणों को खतरा है। यह बात उदय सिंह समझ नहीं पाता है। पन्ना उसे कहती है कि वे थक गए होंगे, पहले सो जाएं, बाद में वह उसे उठाकर भोजन करवा देगी। बच्चों, महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद उनका पुत्र कुंवर उदय सिंह राज सिंहासन का उत्तराधिकारी था, पर वह अभी केवल 14 वर्ष का था। इसलिए महाराणा के बड़े भाई पृथ्वीराज के दासी पुत्र, दासी का मतलब नौकरानी होता है, बनवीर को चित्तौड़ की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था। बनवीर बड़ा ही बलशाली और धूर्त किस्म का इंसान था। वह उदय सिंह को मारकर उसके राज्य को हड़पना चाहता था, इसलिए उसने तुलजा भवानी के मंदिर में दीपदान का आयोजन रखा, ताकि सारी प्रजा इस उत्सव में व्यस्त रहे और वह बिना किसी रोक टोक के उदय सिंह को मारकर उसके राज्य पर अधिकार कर ले। लेकिन पन्नाधाय को इस बात का पता चल जाता है और राजमाता ने मरते समय उदय सिंह के पालन पोषण का उत्तरदायित्व पन्नाधाय को सौंपा था, इसलिए वह बड़ी कर्तव्य निष्ठा के साथ उदय सिंह का संरक्षण कर रही थी। इतने में सोना नाम की एक लड़की आती है, जो रावल स्वरूप की बेटी थी। वह बहुत ही नटखट थी और बहुत ही अच्छा नृत्य कर लेती थी, यानी कि नाच कर लेती थी। बनवीर की उसके ऊपर बड़ी कृपा थी। वह सोना को बहुत सारे उपहार देता रहता था। पन्ना को सोना बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह उदय सिंह को उत्सव में ले जाने के लिए आती है, लेकिन पन्ना उदय सिंह को भेजने से इनकार कर देती है। तो सोना पूछती है कि क्या तुलजा भवानी के सामने नाचने में कोई बुराई है। आज वह मंदिर में जी भर कर नाची और कुंवर उदय सिंह ने उसका नाच भी देखा है। तब पन्ना गुस्से में कहती है कि यदि वह रावल स्वरूप की बेटी नहीं होती तो वह उसे क्या करती, उसका कुछ पता नहीं। तो तुरंत सोना कहती है कि क्या करती, कटार झोंक देती क्या। सोना यह भी कहती है कि जिस प्रकार पर्वत स्थिर होता है, पहाड़ हिल नहीं सकता, उसी प्रकार से वह भी महल में
अरावली पर्वत बनकर बैठ गई है। उसे बनास नदी की तरह बहना चाहिए। नदी का नाम है बेटा बनास। नदी जिस प्रकार प्रवाहित होती है उस प्रकार से पन्ना को भी वह बहने के लिए कहती है सोना। वह कहती है कि पन्ना को भी बनवीर की बात मान लेनी चाहिए। यदि वह बनवीर की बात सुनने लगेगी तो बनवीर उसे ऐशो आराम की जिंदगी दे सकता है और उसे धाय माँ का काम भी नहीं करना पड़ेगा। तब पन्ना सोना से कहती है कि वह पागल हो गई है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। उसके उत्तर में सोना, महाराणा विक्रमादित्य जो उदय सिंह तौर पर राज कर सकते हैं, लेकिन उनको राजकाज में कोई दिलचस्पी नहीं है। 7,000 पहलवानों के साथ वे पागल हैं। मल क्रीड़ा उनका पागलपन है। सारा नगर आज उत्सव में पागल है और वह इन सब के पागलपन पर पागल है। ऐसा सोना पन्ना से कहती है। तब पन्ना कहती है कि महाराणा सांगा के वंश के उदय सिंह ही उत्तराधिकारी हैं। विक्रमादित्य को भी बनवीर नहीं छोड़ेगा। आंधी में आग की लपटें तेज होती हैं और उसी आग में तुम जलकर भस्म हो जाओगी। चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है, बल्कि जौहर की भूमि है। यहाँ आग की लपटें नाचती हैं, रावल की लड़कियाँ नहीं। सोना पन्ना की बातों का मतलब समझ जाती है और वहाँ से चली जाती है। इतने में पन्ना का बेटा चंदन आता है और अपनी माँ से वीरता भरी बातें करता है। वह पूछता है कि सोना इतनी उदास होकर क्यों जा रही है, जैसे किसी ने सांप का जहर खींच लिया हो। यानी कि सोना जब भी आती थी तो बहुत ही उछलती कूदती नाचती गाती आती थी, बहुत ही शरारती थी। लेकिन आज जब सोना जा रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से जान ही निकल गई हो। तब पन्ना कहती है कि उसका नाच दिखाने के लिए वह कुंवर को ले जाने आई थी। तब चंदन कहता है कि कुछ दिनों से कुंवर उसके साथ नहीं खेल रहे हैं, वे हमेशा सोना का नाच देखते रहते हैं। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। चंदन के कुंवर के बारे में पूछने पर पन्ना उसे बताती है कि कुंवर रूठ कर सो गए हैं, उन्होंने भोजन भी नहीं किया है। थोड़ी देर बाद वह उदय को उठाकर भोजन करवा देगी। इतने में शामली नाम की एक परिचारिका चीखती हुई पन्ना के पास आती है और कुंवर के बारे में पूछती है। वह कहती है कि कुंवर का जीवन संकट में है, उसके प्राणों की रक्षा करनी पड़ेगी। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी है और अब कुंवर की हत्या करने के लिए रंगी तलवार लेकर आ रहे हैं। तब पन्ना शामली से पूछती है कि सिपाहियों ने बनवीर को क्यों नहीं रोका। तब शामली कहती है कि बनवीर ने सैनिकों को अपनी ओर मिला लिया है और सभी उससे डरते हैं। वे हमेशा विक्रमादित्य के भवन में आते जाते रहते थे। नगर की सारी प्रजा भी विक्रमादित्य से असंतुष्ट थी, क्योंकि वे प्रजा का ध्यान नहीं रखते थे। इसलिए सिपाहियों ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की और बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। अब कुछ ही देर बाद बनवीर कुंवर की हत्या करने के लिए यहाँ आ रहा है। वह कुंवर को मारकर यहाँ का शासक बनना चाहता है। तब पन्ना कहती है कि वह कुंवर की रक्षा जरूर करेगी। एक दासी पुत्र चित्तौड़ का उत्तराधिकारी कभी नहीं बन सकता। वह कुंवर को लेकर कुंभलगढ़ भाग जाएगी। तब शामली कहती है कि बनवीर के सैनिकों ने उसके महल को घेर लिया है, पन्ना को सैनिकों से कोई सहायता नहीं मिल सकती। तब पन्ना कहती है कि वह बनवीर से युद्ध करेगी। तो शामली कहती है कि युद्ध में उसके प्राण चले जाएंगे तो फिर कुंवर की देखभाल कौन करेगा। तब पन्ना कहती है कि वह बनवीर से युद्ध करेगी। तो शामली कहती है कि युद्ध में उसके प्राण चले जाएंगे तो कुंवर भी नहीं बचेंगे। तो फिर वह कहती है कि घुटने टेक कर बनवीर से कुंवर के प्राणों की भीख मांगेगी। इन बातों को सुनकर शामली बनवीर के बारे में कहती है कि वह दासी पुत्र विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद मनुष्य नहीं बल्कि जंगली पशु से भी गया बीता है। यदि उसमें थोड़ा सा भी मानवता होता तो वह इस प्रकार से विक्रमादित्य की हत्या नहीं करता। इतने में कीरत नाम का एक बारी जो जूठी पत्तल उठाता था वो वहाँ आता है। उसे देखते ही पन्ना को एक उपाय आता है।
कि वह उदय सिंह को कीरत के जूठे पत्तलों की टोकरी में बिठाकर बाहर भेज सकती है। पन्ना कीरत से कुंवर को बचाने की बात कहती है तो वह तुरंत तैयार हो जाता है। उदय सिंह को लेकर वह बाहर चला जाता है। शामली बाहर का रास्ता साफ है कि नहीं देखने जाती है। जब वह वापस आती है तब तक उदय सिंह वहाँ से बाहर भेज दिए जाते हैं। तब शामली कहती है कि बनवीर खून से तने तलवार को लेकर कुंवर को मारने आ रहा है। तो पन्ना उससे कहती है कि कुंवर के प्राणों की रक्षा हो चुकी है। तो शामली पूछती है कि बनवीर के आने पर वह कुंवर के स्थान पर किसे दिखाएगी। तब पन्ना कहती है कि वह कुंवर के पलंग पर अपने पुत्र चंदन को सुला देगी। यह सुनकर शामली अचंभित हो जाती है कि कोई भी स्त्री अपने पुत्र का बलिदान कैसे कर सकती है। वह वहाँ रुक नहीं पाती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। बनवीर पन्ना के पास आता है और उदय सिंह के बारे में पूछता है तो पन्ना एक वीर छतरानी की तरह उससे भिड़ जाती है, लेकिन बनवीर के सामने वह ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती। उदय सिंह के स्थान पर चादर से ढके हुए चंदन को बनवीर बड़ी क्रूरता से मार डालता है और पन्ना चीख कर नीचे गिर जाती है। बच्चों, इसीलिए पन्ना के त्याग को इस कहानी में अभूतपूर्व कहा गया है, यानी कि इससे पहले किसी भी माँ ने कभी भी अपने बेटे का बलिदान नहीं किया होगा। इस प्रकार पन्ना अपने एकमात्र पुत्र की बलि देकर अपने राज्य के उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह की रक्षा करती है। बच्चों, कहानी आप समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में भेजिएगा ताकि मैं आपके डाउट्स क्लैरिफाई कर सकूं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।